हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी से क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक पढ़ेंगे। उसका हम लोग पहले कंसेप्ट समझेंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 जो 11th में हम लोग काम आएगा वो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, सारा फार्मूला हम लोग परिचित हो चुके थे क्लास 10 का फार्मूला। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसका कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। पहले हम लोगों को कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, कंसेप्ट सीखने के बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। हम लोग सारा जो टॉपिक रहेगा, सारा जो हम लोग जो पढ़ेंगे, सारा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एक एक पेज पे हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बुक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। देखिए, यहां से हम लोगों को सारा पेज पे देखना कि क्या इसमें दिया हुआ है, क्योंकि यही आपको 100 में 100 दिलाएगा, यही आपको 100 में 100 दिलाएगा। आइए तो माहिया सर के साथ आप लोग एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपका पहला जो टॉपिक है, कंसेप्ट जो है आपका है डिग्री, आपका है एंगल मेजरमेंट। आपका क्या है? एंगल मेजरमेंट। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एंगल मेजरमेंट। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एंगल मेजरमेंट। तो ठीक है, देखिए एंगल मेजरमेंट होता क्या है। हम लोग एंगल मेजरमेंट, पहला टॉपिक आपका है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट आपका एंगल मेजरमेंट कहता क्या है? चलिए आइए मेरे साथ। एंटी क्लॉकवाइज में अगर जो कोई भी एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज में होगा, कोई भी एंगल अगर जो आपका एंटी क्लॉकवाइज में होगा वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। कौन सा डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। कोई भी एंगल आपका अगर जो एंटी क्लॉकवाइज में हो तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिएगा कैसे है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये आपका क्या है? घड़ी की दिशा में है, नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज में है। तो आपका जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव में आपका जो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में आपका होगा पॉजिटिव। अगला आइए, अगर जो आपका एंगल क्या हो? आपका एंगल कैसे हो? आपका एंगल जो हो वो कौन सा में हो? क्लॉकवाइज। आपका एंगल अगर जो क्लॉकवाइज में हो, अगर जो आपका एंगल क्लॉकवाइज में होगा, अगर जो आपका एंगल किस में होगा? क्लॉकवाइज में। अगर आपका एंगल देखते हैं कि कैसे रहेगा? क्लॉकवाइज में। क्या रहेगा? क्लॉकवाइज में। अगर जो आपका एंगल क्या रहे? क्लॉकवाइज में। अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज में रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे? जब क्लॉकवाइज में एंगल रहेगा तो क्या होगा? निगेटिव। उसका डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव होगा आपका क्लॉकवाइज में। आपका निगेटिव किस में होगा? क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में आपका जो एंगल होगा वो निगेटिव होगा। चलिए आगे आते हैं एंगल की बात करते हैं कि एग्जांपल देखिए, 60 डिग्री है। क्या 60 डिग्री? एक कौन सा डायरेक्शन में है? ऐसे। जब एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो क्या बताएं आपको? 60 डिग्री तो क्या होगा आपका? पॉजिटिव। पर अगर जो यही एंगल क्लॉकवाइज में रहता, किस में रहता? क्लॉकवाइज में। अगर जो यही एंगल किस में रहता? क्लॉकवाइज में। यही एंगल आपका रहता क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में यही रहता 60 डिग्री, क्लॉकवाइज में यही रहता 60 डिग्री। तो इसका क्या होता डायरेक्शन? निगेटिव। कौन सा होगा? निगेटिव। यही था आपका एंगल मेजरमेंट। आप लोग इसे नोट कीजिए, एंगल मेजरमेंट को आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग अगला टॉपिक पे आएंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। हम लोग देखेंगे कि यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट क्या देखना है हमको? यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। अब एंगल को यूनिट का जो है मेजरमेंट, पहला है डिग्री मेजर। पहला क्या है? डिग्री मेजर। और सेकेंड है रेडियन मेजर, जो कि न्यू है 11th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं पहली बार। रेडियन मेजर। ठीक है, क्या है आपका? रेडियन मेजर। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री मेजर पे आते हैं। सबसे पहले कौन से टॉपिक पे आते हैं? डिग्री मेजरमेंट। किस पे आते हैं हम लोग? डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, तभी रेडियन मेजर को हम लोग इरेज करते हैं और डिग्री मेजर पे आते हैं। अगला में हम लोग पढ़ेंगे रेडियन मेजर। पहला आपका डिग्री मेजर है। क्या है? डिग्री मेजर। आप लोग देखिएगा डिग्री मेजर हम लोग कैसे करेंगे। जो ये एक लाइन है, क्या है? एक लाइन। ये आपका जो है फिक्स पॉइंट है। क्या? फिक्स पॉइंट। और घूमेगा ई, यहां से घूमना शुरू होगा। ठीक है, जैसे सर्किल की तरह रहेगा। देखिए ऐसे ये आपका क्या हुआ है? ई जो है घूमते रहेगा, यहां से गया यहां तक। अब हम लोगों को करना क्या है? ये जो कंप्लीट जो रेवोल्यूशन हुआ है, आप देखो कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है? कंप्लीट रेवोल्यूशन।
ये आपका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो देखना यहाँ पर ये है कि हम लोग इसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? छोटा छोटा टुकड़ा में बांटेंगे, ठीक है। ये लिखिए, छोटा छोटा टुकड़ा में से हम लोग बांटेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आपका जो 1 डिग्री यहाँ पे एक क्या हो रहा है 1 डिग्री, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट रहा है, 1 डिग्री करके छोटा छोटा टुकड़ा में बट के ये कितना हुआ 360, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना हुआ 360, ठीक है। तो ये छोटा टुकड़ा ये आपका वो 1 डिग्री, ये क्या हुआ आपका 1 डिग्री, ये क्या हुआ आपका 1 डिग्री, ये आपका 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ है। ये क्या हुआ है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये आपका क्या हुआ है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ये डिग्री क्या रोटेट करें, इसको क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है। और फिर 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री हो गया, हम लोग करेंगे यहाँ पे 1 डिग्री हो गया, हम लोग को करना है कंप्लीट 1 डिग्री रोटेशन। कितना हुआ 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1 डिग्री कितना हुआ इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन। क्या हुआ आपका 1 डिग्री रोटेशन कितना हुआ आपका 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। 1 डिग्री रोटेशन आपका क्या हुआ 1 डिग्री रोटेशन आपका हुआ 1 डिग्री रोटेशन इज इक्वल टू 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। मतलब कि 1 डिग्री का जो रोटेशन वाली डिग्री है इसको कितना पूरा 1/360 रेवोल्यूशन में हुआ 1/360, ठीक है। तो आगे हम लोग समझेंगे, आगे हम लोग 1 डिग्री, ये डिग्री जो है डिग्री में इतना टूटा 1 डिग्री, ठीक है। इसको 2 ऐसे बोल सकते 360 पे घुमा, हम लोग को डिग्री जो है ये भी टूटेगा। डिग्री जो आपका है तो 1 डिग्री ये जो आपका है टूट के कितना मानेगा 60 मिनट। 1 डिग्री जो है ना 60 मिनट, ये मिनट में टूट जाएगा 60 मिनट। 1 डिग्री भी टूटेगा, इतना इसको रोटेशन हो रहा है रोटेशन, और 1 डिग्री भी टूटेगा किसमें 60 मिनट में। तो आज से आप लोग जान लीजिए कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट। पर हम लोग 60 मिनट ऐसे नहीं लिखेंगे, 60 मिनट कैसे लिखना है 60 डैश 1 डिग्री इक्वल टू मिनट का हम लोग मिनट का प्रयोग कैसे करेंगे 60 डैश। ऐसे 1 डिग्री 60 मिनट लिखिए, पर हम 1 डिग्री इक्वल टू इसको 60 डैश ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बात को समझ रहे होंगे आप लोग। 1 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ आपका 60 डैश, 1 डिग्री इक्वल टू 60 डैश। अब ये जो है मिनट में भी सेकेंड में टूटेगा। मिनट जो है मिनट से किस में टूटेगा सेकेंड में, मिनट से किस में टूटेगा सेकेंड में, मिनट से आपका सेकेंड में टूटेगा। देखिएगा मिनट है, इसको डिग्री के मिनट 1 डैश हो गया। अब सेकेंड में कैसे टूटेगा 1 मिनट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। आपका क्या हो जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 60 सेकेंड। अब आगे आइए 1 मिनट, ये आप लोग इसे नोट कीजिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। आप लोग इसे नोट कीजिए। हम लोग क्या कर रहे थे इसको रोटेट कर रहे थे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं इसको रोटेट किए थे किसमें एंटी क्लॉकवाइज में। किसमें किए थे एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में किए तो कहाँ पे आ गए थे ये देखिए ऐसे आ गया था आपका एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किए थे। किसमें किए थे एंटी क्लॉकवाइज में। यही आपका था डिग्री मेजर। आप लोग डिग्री मेजर अब समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं रेडियन मेजर। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अभी कभी याद कर लीजिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यही आपका एक्सरसाइज 3.1 का आपका एंगल और फिर डिग्री मेजर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है रेडियन मेजर। अगला टॉपिक आपका है रेडियन मेजर। देखिएगा रेडियन मेजर हम लोग कैसे सीखेंगे। जो रेडियन मेजर अगला हमारा टॉपिक है रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर कैसे सीखना है देखिएगा। रेडियन मेजर आपका जो अगला टॉपिक है वो आपका है रेडियन मेजर। आपका जो अगला टॉपिक है वो आपका रेडियन मेजर। तो आपको अगला टॉपिक था रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में हम लोग करेंगे क्या, रेडियन मेजर में देखिएगा हम लोग करेंगे क्या। जो रेडियन मेजर में हम लोगों को करना है जैसे एक क्या है एक यूनिट लेते हैं, ठीक है 1 यूनिट।
ये आपका क्या हुआ रेडियन मेजर में 1 यूनिट। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है रेडियन मेजर में, यहाँ पे 1 यूनिट लिए हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, एक क्या करते हैं आपका एक सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, आपका 1 यूनिट का रेडियस, एक क्या 1 यूनिट का रेडियस दिया हुआ था, एक 1 यूनिट का आपका रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस आपका सर्कल ड्रा किए, क्या किए एक सर्कल ड्रा किए। ठीक है, 1 यूनिट का रेडियस आपका क्या है गिवन, आपका क्या 1 यूनिट का रेडियस आपका क्या है गिवन। अब हम लोग जो सर्कल ड्रा किए हैं ये आपका ले लेते हैं 1 यूनिट लेंथ, ये आपका जो है 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क है, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क। बात को समझ रहे होंगे, 1 यूनिट का रेडियस है, क्या है 1 यूनिट का रेडियस है, कितना का है 1 यूनिट का रेडियस। और ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेंथ का आर्क आपका क्या 1 यूनिट ऑफ लेंथ का क्या है आपका आर्क, 1 यूनिट लेंथ का क्या है आपका आर्क। ठीक है, ये आपको रेडियन मेजर करना है। तो रेडियन जिस प्रकार से डिग्री में हम लोग ऐसे साइन प्रयोग करते थे, यहाँ पे जब रेडियन पूछे 1 यूनिट के लिए तो क्या होगा 1 रेडियन यही होगा आपका, 1 रेडियन आपका यही होगा, देख रहे होंगे। अगर जो आपसे पूछे 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, और एक बात ध्यान में रखिएगा, यूनिट अगर जो सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में रहेगा और रेडियस का भी जो रहेगा वो भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। बात को समझ रहे होंगे, जो यूनिट ऑफ लेंथ है, जो यूनिट है वो मीटर में रहेगा तो मीटर ही में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। यही यहाँ पे हुआ, यूनिट है तो लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और ये रहेगा सेंटीमीटर में ही। तो 1 रेडियन का डिनोमिनेशन क्या 1c। ठीक है, आपका हो गया 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1c, जैसे हम लोग 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिखते थे 1 डिग्री, क्या लिखते थे 1 डिग्री इक्वल टू हम लोग 1 डिग्री। अब बात समझिए, तो रेडियन मेजर का डिफिनेशन अगर जो लिखे तो एंगल सबटेंडेड क्या होगा आपका एंगल सबटेंडेड, आपका डिफिनेशन जो होगा वो होगा आपका एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ। क्या आप डिफिनेशन लिखे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, बाय एन क्या है आपका आर्क ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ एट द सेंटर ऑफ क्या एट द सेंटर ऑफ यूनिट ऑफ द सेंटर ऑफ क्या लिखा हुआ है ऑफ यूनिट सेंटर, आपका जो है ऑफ यूनिट सेंटर ऑफ द लेंथ ऑफ द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल, ऑफ द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल करा, क्या आपका कर रहा है ऑफ द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, एंगल जो सबटेंडेड बाय यूनिट लेंथ का, आर्क है यूनिट लेंथ का ऑफ द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल, ऑफ द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 1c हुआ। पर अगर जो -1c रहता, ठीक है -1 रेडियन रहेगा, आपका रेडियन में जब देखिए इसमें लिखा हुआ 1 रेडियन पॉजिटिव में निगेटिव में है। ठीक है, हम लोग इसको निगेटिव में जब रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 रेडियन का जो सबटेंडेड ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपका -1 सीखेगा तो क्या हो जाएगा आपका देखिए ऐसे हो जाएगा -1c। ठीक है, बात को समझ लेंगे। अगर जो आपका कह दिया 2 रेडियन, क्या कह दिया 2 रेडियन, इरेज इसको करते हैं, चलिए भाई इसको इरेज करते हैं, हम लोग आते हैं 2 रेडियन पे बात पे आते हैं, किस बात पे आते हैं 2 रेडियन, आपका 2 रेडियन है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 यूनिट है आपका था, यहाँ 1 यूनिट और करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 रेडियन, अगर जो कहा 2 रेडियन तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। पर अगर जो हम लोगों को 2 रेडियन तक तो हम लोग समझ गए कि 2 रेडियन ऐसे होगा। अब हम लोग आते हैं पूरा कंप्लीट पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का ही आ जाते हैं, सरकमफ्रेंस आपका का दे सरकमफ्रेंस ऑफ, फिर से एक बार सर्किल ड्रा करते हैं। क्या भाई लोग फिर से एक बार सर्किल ड्रा कर रहे हैं, देखिएगा कैसे हम लोगों को करना है 2 पाई, क्या करना है हमको 2 पाई के लिए, जिसे सरकमफ्रेंस सर्किल ए आपका है। ठीक है, 1 रेडियन के लिए तो लोग समझ रहे थे ऐसे करके 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ 1, पर पूरा कंप्लीट है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के कारण
क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का कह रहा है आपको रेडियन मेजर पूरा कंप्लीट में, किसमें, कंप्लीट। तो हम लोग कर रहे थे रेडियन मेजर, जिसमें सर्किल हम लोग ड्रा किए हैं, ठीक है, 1 यूनिट का है, और इसमें हम लोगों को करना है कंप्लीट सरकमफ्रेंस पूरा इसका, ठीक है, इसका आर्क जो है दिया हुआ वो कंप्लीट में दिया हुआ है, जिसका हम लोग मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को करना है, एक क्या हुआ आपका एंग, जो यहाँ पे है रेडियन मेजर, जिसका हम लोग डिफिनीशन लिखे थे एंगल सबटेंड बाय आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ यूनिट सेंटर, पर हम लोगों को करना है यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस कंप्लीट हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था 2 पाई आर, और आपका आर तो 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई। एक चीज हम लोग समझ गए होंगे कि 2 पाई जैसे ही हुआ, ये क्या हुआ आपका, ये आपका क्या हुआ है 2 पाई, ठीक है, ये आपका हो गया जैसे 2 घुमा 2 पाई पे आ गया, आपका 2 पाई हो गया। जो आपका रेडियन है आपका है कितना, 2 पाई, आपका रेडियन कितना है 2 पाई, आपका रेडियन जो है 2 पाई है। हम लोग यहां से ये समझे कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और रेडियन भी आपका कितना आया 2 पाई रेडियन, मतलब 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री क्या होगा इक्वल 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री क्या आया आपका इक्वल 360 डिग्री, और आपका 2 पाई रेडियन जो है वो एक दूसरा का क्या है आपस में बराबर है, ठीक है, क्या है दोनों बराबर। यही था हम लोगों को भाई पढ़ने के लिए रेडियन मेजर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल। हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं आखिर ये हुआ क्या। हम लोग सिर्फ 1 ही यूनिट का बात कर रहे हैं, हम लोग 1 यूनिट के अलावा और कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा हम लोग कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका, ठीक है, क्या है आपका थीटा, ये क्या है थीटा, ये आपका लेंथ का रेडियस, ठीक है, थीटा है आपका सर्कल एक है बना हुआ, थीटा दिया हुआ, ठीक है, L बाई आर हम लोग करेंगे, थीटा इक्वल टू कितना हुआ आपका L बाई आर, हम दूसरा रेडियन ले रहे हैं मेजर, अब 1 यूनिट का नहीं हो सकता, उसके अलावा और कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा थीटा इक्वल टू L बाई आर। तो अगर जो भाई आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हो रहा, एक एग्जांपल समझ रहे हैं, रेडियस आपका 3 है, कितना है 3, रेडियस कितना आपका 3। अब हम लोग को देखना है इसका जो 4 सेंटीमीटर, इसका जो 4 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ आर्क है, कितना है 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या हम लोग निकाल नहीं लेंगे कि कितना होगा, लेंथ निकालना और बाई आर, तो कितना हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 4/3, थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया है 4/3। आई हमेशा किसी में हुआ है रेडियन में हुआ, किस में हुआ रेडियन में, थीटा इक्वल टू कितना है आपका 4/3r, ठीक है। अब हम लोग आइए हम लोग कन्वर्सन पे आते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे मेजर करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डिग्री रेडियन मेजर हम लोग समझ गए, तब हम लोग आते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना और फिर रेडियन को कैसे डिग्री में बदलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। इसका क्वेश्चन हम लोग का पहला यही रहेगा, एनसीईआरटी के बुक से हम लोग उससे पहले 1-2 एग्जांपल समझते हैं रेडियन और डिग्री के मेजर से। उससे पहले हम लोग एक चीज करते हैं 2 पाई, जैसे 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता था 360, ठीक है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू आपका कितना होता था 360, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। उससे पहले हम लोग कर लेते हैं फॉर्मूला टाइप का, इसको रिमेंबर आप लोग करके रखिएगा। पाई रेडियन कितना हो 180, पाई बाई 2 कितना हो जाएगा क्या 180/2 तो 90, पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन कितना हो जाएगा 160, समझ रहे हैं बात को, 60 डिग्री 90 डिग्री। पाई बाई 6 कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। पाई बाई 4 कितना हो गया 45 डिग्री। यही था, ये आप लोग नोट कर लीजिए। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360, पाई रेडियन इक्वल टू 180, पाई बाई 2 इक्वल टू 90। आपका जो क्वेश्चन है आपका दिया कन्वर्ट क्या करना, देखिएगा कन्वर्ट पाई डिग्री से रेडियन में हम लोग कैसे बनेंगे, डिग्री से रेडियन में। देखिए डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। आपका क्वेश्चन जो है कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन। हम लोग एनसीईआरटी से पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं कि डिग्री और रेडियन में कन्वर्सन कैसे होगा,
तो आप कन्वर्ट क्या करें 45 डिग्री इंटू रेडियन। चलिए भाई बताइए 45 डिग्री इंटू क्या करना है रेडियन। आप कर देखिए डिग्री दिया हुआ, आपको चेंज किस में करना है भाई रेडियन में, रेडियन में करना चेंज है। हम लोग क्या करेंगे 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180 क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 80। रेडियन हम लोग पहले लिख सकते हैं पाई बाई 80, ठीक है पाई बाई 80 लिख देते हैं। चलिए 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 80। अब क्या होगा पाई बाई 180, पाई बाई 180 इंटू 45 हो जाएगा। जब डिग्री में चेंज हम लोग करेंगे तो 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बाई 180 इंटू 45। तो आपका क्या होगा पाई बाई 180 इंटू 45। तो आपका कितना हो गया 45 से 4 काट 180 को काटेंगे कितना हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। बात को समझ गए होंगे, यही था आपका डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। अब हम लोग आते हैं रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन है कन्वर्ट पाई बाई 3 इंटू डिग्री, इंटू किसमें डिग्री में, डिग्री में कन्वर्ट करना है पाई बाई 3 को, पाई बाई 3 को हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पाई बाई 3 ये आपका क्या दिया हुआ, ये आपका क्या है दिया हुआ रेडियन में, ठीक है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 180 होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। अब हम लोग करना क्या है पाई बाई आपका फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है 1 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 बाई पाई। तो 180 बाई पाई इंटू पाई बाई कितना हो जाएगा 3 आपका क्वेश्चन में क्या होता है और डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। तो आपका क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल और डिग्री में चेंज करना था बाबू, तो 180 बटा 3 कितना हो गया 60 डिग्री। यही आपका आंसर होगा पाई बाई 3। डिग्री में जब कन्वर्ट करने कहेगा तो 180 बाई पाई कर लेंगे और रेडियन में जब कहेगा तो पाई बाई 180 कर लेंगे, यही था आपका। ठीक है तो अब हम लोग अगला क्लास में एक्सरसाइज 3.1 एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज तक हम लोग को जाना है। ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मेरे चैनल को अगर जो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एक। ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।